खबर है सैनी समाज के आंदोलन का आज 11वां दिन है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर सैनी समाज के लोग बैठे हैं। आपको बताएं कि हाईवे को जाम कर बैठे हैं आंदोलनकारी। ओबीसी आयोग दफ्तर में वार्ता हो रही है। ओबीसी आयोग और सैनी आरक्षण समिति के बीच वार्ता हो रही है। आज का दिन आंदोलन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आंदोलन स्थगित होगा या फिर जारी रहेगा, इस वार्ता के बाद ये पता चल जाएगा। हालांकि अफवाहों को रोकने के लिए आज 11वें दिन भी लगातार इंटरनेट पर पाबंदी है। नदबई, वैर, भुसावर इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 11 दिन से बंद पड़ी हैं इंटरनेट सेवाएं, लेकिन फिलहाल वार्ता चल रही है। क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर आंदोलन आगे जारी रहेगा? ये वार्ता जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि जो मांगे की गई हैं सैनी समाज के द्वारा, जो कि धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनकी मांगों को मान लिया गया है या फिर अगर मांगों को नहीं माना गया है तो वार्ता में किस तरीके से चर्चा हुई है, क्या निकलकर सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताएं कि वार्ता अभी चल रही है। 11वां दिन है इस आंदोलन का। 12% आरक्षण को लेकर सैनी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ओबीसी आयोग दफ्तर में वार्ता हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे, और ये बेहद महत्वपूर्ण वार्ता है ओबीसी आयोग और सैनी आरक्षण समिति की। 11वां दिन हो गया है इस आंदोलन को। ओबीसी आयोग दफ्तर में वार्ता चल रही है क्योंकि वार्ता बेहद जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो भी मसले हैं बातचीत करके निपटा लिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा, कम से कम बातचीत तो हो। अब ऐसे में बातचीत हो रही है तो फिर निकलकर क्या कुछ सामने आता है, क्या सहमति बन जाती है या फिर आश्वासन क्या दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। ओबीसी आयोग में बैठक हुई आरक्षण को लेकर। क्या वो निर्णय होता है वहाँ पर? फिर आंदोलन की रणनीति क्या है आपके आगे? नहीं, निर्णय तो हमें आरक्षण चाहिए। मेन चीज ये, हमें आरक्षण के लिए बीकानेर से टीम पधारी है, घोषणा होनी चाहिए उनका हम हमें विधानसभा में कि इनको आरक्षण दे दिया गया है। करते हैं, बस ये हम चाहते हैं। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से कहा गया है कि नहीं, हमें तो आरक्षण चाहिए, घोषणा होनी चाहिए आरक्षण की। अभी देखना होगा कि किस स्ट्रैटेजी के साथ आयोग वार्ता के लिए बैठा है, क्या इनकी मांगों को माना जाता है, और अगर अभी मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या फिर आश्वासन दिया जाता है। ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीर अंदर की, सीधे तस्वीर है ये, और क्या मांगे हैं, क्या क्या पूरी इनकी मांगे रही हैं, वो आयोग को इन्होंने इस पत्र के जरिए सौंपा है। अंदर की तस्वीर आपके सामने है। 11वां दिन हो गया आंदोलन का, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। यातायात भी बाधित हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अफवाहों को बढ़ावा ना मिले इसके मद्देनजर इंटरनेट को भी बंद किया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अफवाहें फैलती हैं और उन अफवाहों का नतीजा ये भी होता है कि कई बार अप्रिय घटना भी हो जाती है। इन घटनाओं से बचने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। फिलहाल आपको अपडेट ये दें कि ओबीसी आयोग दफ्तर में वार्ता हो रही है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, इस वार्ता को लेकर अपडेट कुछ है क्या? दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे दिनेश से, जो कि आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर भीतर चल क्या रहा है ओबीसी दफ्तर में, किस तरीके से वार्ता हो रही है, कैसे सैनी समाज के लोग जो कि वार्ता करने के लिए भीतर पहुंचे हैं, सैनी आरक्षण समिति के लोग हैं, वो किस तरह से अपनी मांगों को रख रहे हैं, कैसे अपना वो पक्ष रख रहे हैं, और आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि आज 11वां दिन इस आंदोलन को हो चला है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए, खत्म कराया जाए। लेकिन सैनी समाज के लोगों का ये कहना है कि आंदोलन तो तभी खत्म होगा जब हमारी मांगों को मान लिया जाएगा, क्योंकि हमें आरक्षण चाहिए। आज का दिन आंदोलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आंदोलन स्थगित होगा या फिर जारी रहेगा, इसको लेकर फैसला होगा, और अब से थोड़ा और इंतजार करना होगा कि फैसला क्या होता है, क्या बातचीत निकलकर इस वार्ता के बाद आती है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, सबसे पहले तो यही चाहेंगे दर्शकों को आप अपडेट बताइए कि भीतर चल क्या रहा है अभी।
जी दीपिका, देखिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सैनी समाज का ओबीसी आयोग पहुंचा है और ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भवरू खान, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। ऐसे में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार की तरफ से आयोग का बैठा हुआ है। खुद अध्यक्ष आयोग के जो है भवरू खान बैठे हैं, उनके अलावा 4 अन्य सदस्य आयोग के बैठे हुए हैं। वहीं 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता के लिए आया। सैनी समाज का भरतपुर से यहाँ आया है और उनकी वार्ता जारी है। ऐसे में सैनी समाज के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष भवरू खान को एक अपना मांग पत्र सौंपा है, एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्य मांग उनकी 12% आरक्षण की है। ऐसे में अब आरक्षण की मांग पत्र देने के बाद उनकी चर्चा वार्ता जो लगातार कमेटी के साथ जारी है और मुख्य मांग को लेकर उनकी चर्चा की जा रही है। सैनी समाज की मांग है कि जो समाज की जो जनसंख्या है, ऐसे में जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि राजस्थान के लगभग 27 जिलों में 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक समाज की आबादी है। ऐसे में इस आबादी को देखते हुए समाज को 12% आरक्षण दिया जाए, जिससे कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी बढ़े और इस राजनीतिक राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ही वो इन मुद्दों को लेकर आरक्षण पर बैठे हैं, जिससे कि समाज की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इन सब मुद्दों को लेकर आज वो ओबीसी आयोग के साथ वार्ता कर रहे हैं और पिछले 11 दिनों से जो है तमाम सैनी समाज के लोग भरतपुर में नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हुए हैं। हालात ये है कि 11 दिन से लगातार नदबई, वैर, भुसावर और नगर इन क्षेत्रों की नेटबंदी है। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने नेटबंदी के आदेश जारी करे और लगातार पिछले 11 दिन से नेटबंदी है वहाँ पर, और इसीलिए आज जो है प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ वार्ता के लिए आया हुआ है। इसमें दीपिका बड़ी बात यह है कि पूर्व में भी एक वार्ता सरकार के साथ हुई थी और वो वार्ता काफ़ी सकारात्मक भी रही थी, लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति ने पेड़ से फंदा लगाकर एक आंदोलनकारी ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिस वजह से वो वार्ता ये कह सकते हैं कि पूरी तरह विफल हो गई। उस वार्ता में जिन पहलुओं पर सहमति बनी थी वो उसमें नए मुद्दे ऐड हो गए और जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया था उसको शहीद का दर्जा, उसको उसके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये विभिन्न मांगे, ये विभिन्न मुद्दे उसमें नए ऐड हो गए। इस वजह से वो वार्ता पूरी विफल रही जी। ऐसे में अब दूसरे चरण में आज ये वार्ता हो रही है और 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ओबीसी आयोग पहुंचा है। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय कमेटी आयोग की तरफ से और 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सैनी समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर रहा है। पहली वार्ता हो चुकी है और आपको लग रहा है कि पहली जो वार्ता है वो सफल रही है, लेकिन जिस तरीके से वो घटना सामने आई उसके बाद मांगे बढ़ गई, अब वो नई मांगों पर वार्ता चल रही है अंदर। नई मांगे भी है और पुरानी मांगे भी है, क्योंकि जो पुराना जो ये कह सकते हैं जो वार्ता हुई थी वो कहीं कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था, वो मौखिक वार्ता थी। तो ऐसे में वो भी वार्ता पूरी तरह विफल उसको कह सकते हैं, क्योंकि जब नई मांगे ऐड हो गई और पूरी नए सिरे से वापस ये वार्ता की जा रही है, तो ऐसे में मुख्य मांग जो है 12% आरक्षण की है और वो उसी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि उसमें उन्होंने कई सप्लीमेंट्री मांगे ऐड कर रखी है, जैसे लवकुश बोर्ड का भी एक सैनी समाज मांग कर रहा है, जिससे तमाम जो जाति समुदाय है सबके सरकार ने अलग अलग से बोर्ड बना रखे हैं। ऐसे में सैनी समाज के लिए एक लवकुश बोर्ड भी बनाए जो कि समाज के उत्थान के लिए काम करे। वही साथ ही समाज के जो छात्र छात्राएँ हैं, जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए सभी जिला स्तर पर लवकुश छात्रावास, लवकुश हॉस्टल निर्माण की वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई विभिन्न मुद्दों, कई विभिन्न मांगों को लेकर उनकी वार्ता जारी है, लेकिन मुख्य मांग है कि जातिगत उनकी संख्याओं को देखते हुए 12% आरक्षण की मांग। ऐसे में दीपिका इस मांग को लेकर उनकी लगातार वार्ता जारी है। देखते हैं सरकार के साथ बहरहाल क्या कुछ रहने वाला है, ये वार्ता के बाद ही निकल कर आएगा, लेकिन उम्मीद है वार्ता सकारात्मक रहेगी। फिलहाल उम्मीद तो जताई जा रही। दिनेश, जरा ये भी बताइए कि अभी कितना समय हो गया है इस वार्ता को शुरू हुए? जी दीपिका, देखिए हाल ही में ये वार्ता शुरू हुई है, क्योंकि सैनी समाज के लोग तो लगभग 1 बजे पहुंच गए थे। 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 1 से 1:15 बजे के बीच सैनी समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया था ओबीसी आयोग। लेकिन जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था के चलते थोड़ा सा समय से देरी से पहुँचे, इसीलिए जो समय था वो समय के थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 10 मिनट पूर्व। चलिए ठीक है दिनेश, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, क्योंकि इस आंदोलन के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर ये आंदोलन जारी रहेगा, इस वार्ता के बाद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया दिनेश।